अस्सलाम वालेकुम, मैं अली हसन हूँ। आप देख रहे हैं न्यूट्रल्स। इस वक्त मेरे साथ तैयबा राजा साहिबा मौजूद हैं जो कि काफ़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे और पीटीआई के साथ इनकी एफिलिएशन है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आप पहले तो ये बताएं कि आप जब भी कहीं पे खान साहब की किसी किस्म की भी एक्टिविटी होती है, आप वहाँ पे पहुँची होती हैं, और जब से ये ज़मान पार्क का इशू चल रहा है आपको हमेशा से यहीं पे देखा है। मोहब्बत बहुत है, खान साहब से बहुत मोहब्बत है। वैसे आप रहती कहाँ पे हैं? मैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद रहती हैं, और उस दिन से जिस दिन से ये सारा सिनेरियो हुआ है आप यहीं पे हैं? मैं लाहौर में हूँ, अपनी खाला के घर। मैंने अपनी जॉब यहाँ शिफ्ट की है, तो मैं बस खान साहब के लिए यहाँ पे हूँ अब लाहौर। अच्छा, जॉब क्या करती हैं आप? वो मैं एक मैनेजर हूँ एक प्राइवेट फर्म के। अच्छा, आप प्राइवेट फर्म में मैनेजर हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आजकल एक तो आप लोगों के ऊपर बड़े एलिगेशन लग रहे हैं मुखालिफ पार्टीज़ की जानिब से, सारी मुखालिफ हो गई हैं, अब तो पीडीएम बन गई है, कि आप लोगों को पीटीआई जो है वो पे करती है। तो आप लोग जो 1500 रुपया लेते हैं एक ट्वीट का, उसके बावजूद आपको मैनेजर की जॉब करनी पड़ रही है। यही तो मसला है। मैं भी हैरान हो रही थी, जावेद चौधरी ने कहा है कि 1500 रुपया पर ट्वीट मिलता है। तो मैं सोच रही थी कि खान साहब तो बड़े कर्जदार है, मतलब अवाम अब इतनी अवाम वॉलंटियरली खान साहब के साथ मौजूद है। तो अब तो फिर खान साहब ने बड़ा कर्जा देना है। मुल्क के कर्जे के अलावा तो खान साहब ने अवाम का बड़ा कर्जा देना है, जिनको उन्होंने कह दिया जी कि पीटीआई के पेड एक्टिविस्ट हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि खान साहब के गेट के बाहर खड़े होकर उनको आवाज़ लगाई जाए कि हमारे पैसे दें, जिस तरह वो एवन फील्ड के बाहर आवाज़ें लगती है। वो तो चोर चोर की आवाज़ें लगती है, ये तो हम अपना हक मांगने के लिए खड़े होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पैसे आपको वाकई नहीं मिलते? नहीं, पेड एक्टिविस्ट नहीं है, हम आम आवाम हैं, आम पब्लिक हैं। अपनी मर्जी से अपने फ्यूचर के लिए, मुल्क के फ्यूचर के लिए खान साहब के साथ खड़े हैं। मैंने हमेशा ये बात की है कि गिव अस द बेटर ऑप्शन एंड वी विल सपोर्ट दैट ऑप्शन। हमारे पास जितने ऑप्शंस मौजूद हैं उनमें अगर हम देखें ना, तो हर कोई एक दूसरे को ये कह रहा था कि तुम चोर हो, अच्छा तुम बड़े चोर हो, तुम छोटे चोर हो। खान वो वाहिद लीडर है जिस पे करप्शन का कोई केस नहीं है, तो उसको क्यों ना सपोर्ट किया जाए, खान के नैरेटिव को क्यों ना बढ़ाया जाए। एक बंदा जो पानी की बोतलों में भी अपनी लीडरशिप को पूछा करता था कि पानी की बोतल ज़ाया क्यों हुई है, आधी पानी की बोतल थी, इसको पूरा पिया जाए, इसके बाद बोतल। तो जिस बंदे का ये करैक्टर था, अपने मुझे तरीकाकार था अपने मुल्क के पैसे को लेके, उसको क्यों ना सपोर्ट किया जाए। अगर मैं टैक्स पे करती हूँ एक टॉफ़ी पे भी, तो मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म अगर इस चीज़ का ख्याल करेगा तो उसके नीचे मौजूद सारी टीम भी करेगी। अगर वही लूट के खा रहा है, कहा जाता है ना कि शाह के शौक बड़े हों तो शाह के वज़ीरों के शौक उससे ज़्यादा होते हैं। तो शाह ने अपने शौक तरीके में रखे हुए थे, तो वज़ीरों ने भी रखे हुए थे, तो उस लीडर को तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करूँगी। अच्छा, आजकल आप लोगों ने ख़ास तौर पे, आप हैं शहर बानो हैं, एक दो और हैं, इन्होंने पीटीआई के जो जितने भी सोशल मीडिया के, इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की है नो कमेंट ज़ीरो रीच के नाम से। तो उसके काफ़ी असरात तो काफ़ी नज़र आ रहे हैं। आज अशर बाजवा ने भी एक स्टैटिस्टिक्स शेयर किए हुए थे। इसके बारे में बताएं कि ये क्या वजह बनी आप लोगों ने इस कैंपेन को स्टार्ट किया? देखिए, हम लोग ना अक्सर ये चीज़ें डिस्कस किया करते थे आपस में स्पेसेस में कि हम लोगों का ना लोगों से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जॉब करने वाले लोग हैं हम लोग। तो हमें पता है हमारे पास आने वाले लोग जिनसे हमारी बातचीत होती है, रास्ते में सफ़र करने वाले ड्राइवर्स वगैरह, दोस्त वगैरह, हर एक का हम कहते थे कि मतलब कौन सी आवाम है जो जाके इनके अकाउंट्स पे लाइक्स करती है, इनको कमेंट करती है। फिर हम इनके कमेंट सेक्शंस देखा करते थे जिसमें मेजॉरिटी आवाम, 3 कमेंट्स इनके फेवर में और बाकी 97% कमेंट्स इनके अगेंस्ट। इनको गालियां दे रहे हैं लोग, इनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, लेकिन वो इंसाफियंस है, सारे आम पब्लिक है, यूथ है। तो फिर हमें लगा कि हम इनको बोल बोल के हमने यहाँ तक पहुँचाया है, हमारी वजह से इनके अकाउंट की रीच जाती है। टेक्निकली अगर आप देखें ना, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब कोई कमेंट करता है, कमेंट की वजह से जो उनकी इनसाइट्स रीच है वो ऊपर जाती है। तो फिर हमने सोचा कि हमारी वजह से इनके अकाउंट्स अगर आसमान पे हैं तो हम इन्हें नीचे लेकर आएंगे। फिर हमने अपने लोगों से कहा कि ये जो कुछ भी बोलते रहें, आपने इनको बैड कमेंट्स भी नहीं करने, इनकी प्रोफाइल्स पे जाना ही नहीं है, ताकि इनको इनकी औकात टेक्निकल वे पे भी पता चल सके कि ये कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कब तक ये कैंपेन चलती रहेगी? जब तक हम इन्हें आईना नहीं दिखा देते। खान साहब जब तक वज़ीर आज़म नहीं बन जाते, वो बन जाएंगे, फिर एक दिन दिल खोल के हम इन्हें गालियाँ देंगे, अपनी भड़ास निकालेंगे, फिर ख़त्म करेंगे। आपने कहा आईना इन्हें दिखाएंगे, तो आपको लगता है ये आईना देख लेंगे? नहीं, वो जब खान साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो एक दफ़ा तो इनको आवाज़ देने का मज़ा है ना, उस दिन लगाएंगे इनको आवाज़, अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मरियम नवाज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगी? उन्होंने एक बयान दिया था, मैं आपसे उसके ऊपर ज़रूर कमेंट लेना चाहूँगा। उन्होंने उस दिन अपने एक जलसे में कहा
वर्कर कन्वेंशन था, उन्होंने कहा था कि मैं सच बोलने से कभी बाज नहीं आऊँगी। सबसे पहले तो ये कि इस बात को सुनने के बाद मैं हैरान हुआ, बैठे हुए लोग हंसे क्यों नहीं होंगे। बेचारों को हंसी बहुत शदीद आई होगी। और सच बोलने से नहीं, वो गलत काम करने से बाज नहीं आएंगी, वो झूठ बोलने से कभी बाज नहीं आएंगी। और ये उनको भी पता है। और जो 23 करोड़ अवाम है ना, उसमें अगर कुछ 4-5 लाख बंदा उनकी फेवर में है, तो 22 करोड़ बाकी जो अवाम होगी ना, 22 करोड़ से ऊपर के 22.5 करोड़, उनको पता होगा कि इस औरत ने क्या बोला है। लोग, मेरा ख्याल है ये मेरा ख्याल है जोक ऑफ द ईयर है जो उन्होंने बोला है। इसको बल्कि थोड़ा हमें फैलाना चाहिए और लोगों को लिखना चाहिए कि थोड़ा हंस भी लिया करें। बहुत शुक्रिया आपका।